गाइस, आपका मेरा चैनल में स्वागत है सत्यवती स्टिचिंग बाय मी में। आज मैं आपको इंची टेप के बारे में बताऊंगी कि इंची टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टिचिंग करने में, मेज़रमेंट लेने में। जब हमें शरीर का नाप लेना होता है, बॉडी का मेज़रमेंट लेना होता है, तो हमें इंची टेप की ही नीड होती है, क्योंकि इंची टेप ऐसा है कि इसके बिना स्टिचिंग नहीं हो सकती। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि इंची टेप का मतलब क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं इसका। इंची टेप का मतलब होता है कि आपने जो बॉडी का मेज़रमेंट लेते हैं कि हमारी 32 छाती है, ठीक है, और 36 हमारी कमर है, 38 हमारे हिप है, तो ये इसी के द्वारा लिए जाते हैं, इसके बिना नहीं होता है। तो आज आप मैं इसके बारे में सिखाऊंगी कि कैसे इंची टेप का आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले सीखना है कि 1 इंच किसे बोलते हैं, आधा इंच किसे बोलते हैं, सवा इंच किसे बोलते हैं, पौने इंच किसे बोलते हैं। ये सब बातें आप इंच टेप के द्वारा ही सीख सकते हैं। तो आपने पहले 1 इंच सीखना है। 1 इंच किसे बोलते हैं, 1 से लेके 2 तक ये हमारा 1 इंच कहलाता है। 1 2 ये हमारा 1 इंच है। 2 से 3 3 इंच है। 3 से 4 4 इंच है। देखिए, अगर मैं अपनी इंडेक्स फिंगर का यूज़ करूँ तो मैं नापूंगी, इसको इससे नापती हूँ तो देखा ये हमारा जो इंडेक्स फिंगर है ना, इसका ऊपर का जो ये देखिए आप 1 इंच तक हमारा ये आ रहा है, तो ये हमारा 1 इंच होता है इतना। तो ये हमारा 1 इंच, ये 2 से 3 इंच, तो इसको हम ही 1 इंच 2 इंच बोलते हैं। जैसे कि 1 से लेके 2 इसको हम 1 इंच बोलेंगे, 2 से लेके 3 इसे 2 इंच बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बोलते हैं। ये हमारा इंच होता है। 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच 11 इंच, ये पूरे 60 तक नंबर होते हैं इसमें। 60 तक नंबर तक हम बोलते हैं। इसमें आ नहीं रहा 56 57 58 59 60, तो 60 तक नंबर होते हैं इसमें, जो कि हमारे 60 इंच होते हैं इसमें, ठीक है। इसको तो हम बोलते हैं इंच। अब इसके बाद आपने बताना है कि आधा इंच किससे बोलते हैं। अब आधा इंच किससे बोलते हैं वो सीखें कि आधा इंच क्या होता है। आधा इंच का मतलब होता है, अब आधा इंच का मतलब सीखेंगे। आधा इंच क्या मतलब क्या होता है, देखिए 1 इंच तो सीख लिया, 1 से लेके 2 ये हमारा 1 इंच हो गया, ठीक है। अब इसका गैप जो होता है, अब उसके बाद हमें आधा सीखना है। आधा देखो, 1 के बाद इसके बीच में एक बिग एरो है, एक बड़ा सा एरो आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें त्रिशूल का भी निशान है। तो ये 1 से लेके यहाँ तक, इसको हम आधा इंच बोलते हैं। कि मैं बोलती हूँ कि आधा इंच ले लो, तो ये इस सब में होगा, ये एरो सब में होगा, तो इसको हम आधा इंच बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं 10 का आधा करो 5, 8 का आधा करो 4, तो ऐसे इंच का भी आधा होता है, इन इंचों का भी आधा होता है। तो इन इंचों का आधा इनके बीच में ही दे रखा है, आप आराम से पता लगा लेंगे 1 2 3 4 नंबर पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबर पर आपको ये दे रखा है, ठीक है। सॉरी 4 नहीं 5 नंबर पर, 1 2 3 4 5 नंबर पर दे रखा है। 6 7 8 9, इसको छोड़िए। आपको आधा समझ आ गया कि ये इनका आधा होता है, इनको आधा इंच बोलते हैं। उसके बाद आती है आपका सवा और पौने। सवा किससे बोलते हैं, पौने किससे बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे समझा देती हूँ 2 को लेके। जैसे कि ये 2 है, ये हमारा 2 नंबर है, ये हमारा आधा हो गया, ठीक है। इसका आपने आधा सीख लिया है, ये आधा हो गया जो बड़ी वाली एरो। अब हमको सवा सीखना है कि मैं बोलती 2 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, 16 ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में। तो सवा कहाँ होता है, सवा हमारा देख रहे हैं इसे 1 2 3 तीसरी लाइन पे बड़ी सी लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। ये बड़ी सी लाइन जो दिख रही है ये हमारा सवा होता है, इसको हम सवा बोलते हैं। जो बड़ी सी लाइन आपको दिख रही है 2 के बाद वाला, ये हमारा सवा होगा, ये वाला, इसको सवा बोलते हैं। 3 के बाद वाला ये 3.25 हो जाएगा, ठीक है। 4 के बाद वाले 4.25 हो जाएगा। 5 के बाद वाला 5.25 हो जाएगा, ठीक है। 6 के बाद वाला ही 6.25 हो जाएगा, इसको ही हम सवा बोलते हैं। उसके बाद अब आपको बताएंगे कि पौने किससे बोलते हैं। फिर आपको इसके बाद बताएंगे कि पौने किससे कहते हैं, पौना क्या होता है। अब देखिए 2 के बाद आगे वाला जो नंबर होगा, आगे वाली जो लाइन होगी ये वाली, 2 के बाद जो आगे वाली लाइन है इसे हम पौने बोलते हैं। कि 2.25 ले लो, 2.25 ले लो, 3.25 ले लो,
ये 4.5 ले लो। ये बड़ी वाली जो लाइन होती है इसको ही पौने कहते हैं, और 5 के आगे वाली बड़ी लाइन पौने है, और 5 के बाद वाली बड़ी लाइन सवा है। तो भूला मत, ये हमारा सवा है, ये हमारा पौने है। ठीक है, तो ये हमारा सवा हो जाएगा, ये हमारा पौने हो जाएगा। आपने इंच सीख लिया, 1 इंच, आधा इंच, सवा एक, पौने 1। ठीक है, 2 इंच, सवा 2, पौने 2, आधा। अब उसके बाद हम सेंटीमीटर देखेंगे। सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर इस इंच टेप के पीछे है। जो ये नंबर दिख रहे हैं आपने, ये देखो यहाँ से ये नंबर दिख रहे हैं, ये तो नीचे वाले चिपके हुए हैं ना, ये 2 3 4 5, ये नीचे वाले, ये। अब पीछे भी मेरे ऊपर भी इंच टेप में दे रखा है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच ऐसा करके, और नीचे भी सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये जो ये नीचे नंबर है इन्हीं को हम बोलते हैं सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये याद, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर देखो कहाँ आ रहा है हमारा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हमारा ये रहा 39 पे। तो यानी कि 39 इंच हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 39 इंच हमारा 100 सेंटीमीटर होगा। अब हम उसके बाद ये चीज़ें होती है इंच। ठीक है, तो अगर 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर, 2 में 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी 200 का है, ये रहा, यहाँ पे आ नहीं रहा, इतना ही नंबर है। तो 1 मीटर में यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसको ही हम सेंटीमीटर बोलते हैं। और ये मेरा ऊपर इंच भी दे रखा है, ऐसे पीछे एकदम क्लियर इंच दे रखा है, आधा भी बता रखा है। 43 है, जैसे कि 43 का मैं कहूँगी आधा करो, तो इसका आधा ये यहाँ पे आ गया। मैं बोलूँगी इसका सवा लो 43 का, तो सवा इधर आ जाएगा। मैं कहूँगी 43 का पौने लो, तो पौने इधर आ जाएगा। इसको ही हम इंच टेप बोलते हैं। इसका यूज़ मेज़रमेंट के लिए किया जाता है। इसके बिना मेज़रमेंट बॉडी की नहीं होती है, एकदम इतना सॉफ्ट सा होता है इसकी, ये बॉडी के मेज़रमेंट के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो फिर से कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। आपको मैं दोबारा से फिर से समझाऊंगी। बड़ी ही ईजी तरीके से मैंने बताया है कि आपने इंची टेप का यूज़ किस तरीके से करना है और कहाँ पर इसका यूज़ करना होता है।